सीनियर एसपी साहब के पास गए आवेदन देने के लिए, तो वहाँ भी मेरे ही तरह के लोग आए हुए थे जिनको यही दुख था। उनका भी यही दुख था कि उनके मकान को दानापुर के साइड के आए थे कि उनका भी मकान तोड़ दिया गया और उस मकान पर वे एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे। वे भी डेली बाय डेली का फोटो खींच करके एसपी साहब को दिखा रहे थे और कह रहे थे कि थाना प्रभारी वहाँ उसके बोले कि आप क्यों नहीं अपने साइट पर आते हैं। तो बोला कि वो दबंग आदमी है, वो हमको मारने की धमकी देता है, तो मैं किस प्रकार से वहाँ जाकर खेत को मैं अगोरूं। व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए। गाइज, मैंने आपको बोला था कि मेरा जो प्रॉपर्टी जो किसी अवलेश और मिथिलेश रजिस्ट्री करवा लिया है शशि नंदन प्रसाद के थ्रू। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज कि मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। गाइज, ये डीड मेरी बुआ का है। इसमें मेरे दादाजी ने लिए थे, वो डीड है। तो इसमें मेरी बुआ का नाम लिखा हुआ है, श्रीमती शशि प्रभा कुमारी। इसमें इस डीड के अंदर उसके हस्बैंड का कहीं भी जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ है। और ये जो डीड है मेरे पास, ये जिसके नाम पे रजिस्ट्री हुआ है उसका डीड है। सर्टिफाइड कॉपी। हाँ, सर्टिफाइड कॉपी है। अवलेश और मिथिलेश का गवाह या विटनेस बोलते हैं, उस सरदार नारायण सिंह है, वो भी उसके बैगमा गांव का रहने वाला है, जहाँ का शशि नंदन रहने वाला है। गाइस, जमीन का टोटल जो 16 डिसमिल जमीन है, जिसमें थाना नंबर 21 और तौजी नंबर 2879, खाता नंबर 123 और प्लॉट नंबर 296 और जमाबंदी संख्या 46। जमाबंदी संख्या तो उसका होगा ना, पुनपुन के जमाबंदी नंबर 46 नहीं, हम ही लोग का है। अच्छा, लेकिन अब कैसे अब जैसे करवाया हो उसने, लेकिन प्लॉट नंबर गाइस 296 है और खाता नंबर 123 और थाना नंबर 21। जब वहाँ पे काम कर रहा था, मतलब जमीन का नापी कर रहा था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो काफ़ी मतलब लड़ाई झगड़ा जैसा बात हो गया था। तो हम लोग ने सबसे पहले डीएम को लेटर दिया था। तो डीएम ने 144 लगाने के लिए थाना को बोला था ना? नहीं, वहाँ एसडीओ मसौड़ी के भेजे, एसडीओ मसौड़ी के भेजे लगे हम लोग। हाँ जी गाइस, पापा जी बताएंगे मेरे। सबसे प्रथम ये है कि वो ज़मीन पर नापी करने गया, मैंने नापी करने से मना किया। मना करने के बावजूद भी वो लोग जा कर के ज़बरदस्ती नापी किए। उसके बाद उस पर पिलर गाड़ने लगे। उस समय भी बकचक हुआ। मैंने बनाने से रोकने का कोशिश किया, लेकिन वो रुके नहीं, बनाते ही चले गए। झगड़ा झंझट पर उतारू हो गया, लेकिन हम झगड़ा नहीं करना चाहते थे। वो लोग गाली गलौज भी दिए, लेकिन हमने एक भी गाली नहीं दिया। ये सारी सूचनाएं मैंने थाना को से अवगत कराया, लेकिन वो कहे कि इसके पास कागज़ है, आपके पास कम कागज़ है, आपके पास पूरा कागज़ नहीं है, इसके पास पूरा कागज़ है, आप कहीं से इंजेक्शन लगवा के लाइए। मैंने ततलबजी में डीएम, एसएसपी, अंचलाधिकारी और ये देखिए डीएम साहब को मैंने जो दिया है उस पर अनुमंडल अधिकारी को आदेश हुआ है मसौड़ी को, और उन्होंने 144 किया है। और मैंने कहाँ डेट ये दिया, डेट बता दीजिए कब दिया था आपने डीएम को? ये सूचनाएं मैंने दिया सब जगह। 144 लगा, 144 पर बस हुआ। एक सेकंड रुक जाइए गाइस। जब डीएम को हम लोग लेटर दिए थे, तो डीएम को दिए थे ना ये? हाँ, तो किस डेट को दिया था? हमने 5/5 को दिया था। 5/5 इसमें डेट लिखा हुआ है 5/5। और हम लोग ने जिलाधिकारी पटना को भी दिया था, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को भी दिया था, अनुमंडल अधिकारी मसौड़ी पटना को भी दिया था, अनुमंडल पुलिस अधिकारी मसौड़ी को भी दिया था, भूमि सुधार उप समार्ता मसौड़ी को भी दिया था, अंचलाधिकारी पुनपुन को भी दिया था। मैंने इतना को एकदम तत्काल में लेटर दिया था कि हमारे जमीन पे काम चल रहा है, उसको रोक लगाने के लिए। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा
मसौढ़ी अनुमंडल को दिया गया सूचना। उसके बाद 144 लगा। 144 लगने के बाद केस चला। केस चलने पर 8/8/2022 को फैसला पे चला गया। फैसला पे चले जाने के बाद अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। और वो इतना इन दिनों में ये लोग ये अपना काम करते रहे। एक सेकंड गाइस, अभी तक का मतलब कि आज कितना, आज हो गया 30 दिसंबर 2022, मतलब 8/8/2022 को उसको फैसला देना था, लेकिन फैसला नहीं आया। और आज हो गया 30/12/2022, तो अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लेकिन उस जमीन पे काम चल रहा है 144 लगने के बाद, जब तक कि जो कि अभी तक फैसला नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी काम कर रहा है। पुलिस भी कुछ मदद नहीं कर रहा। और मैं आपको गाइस वीडियो भी दिखाऊंगा और फोटोज भी दिखाऊंगा कि प्लॉट पहले कैसा था, फिर कैसा हुआ और अभी कैसा हो रहा है जो काम चल रहा है। फिलहाल अनुमंडल पदाधिकारी को, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिए। अब वो क्या किए इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। 30 तारीख को मैंने 21/12 को उनको सूचना दिए थे, लेकिन अभी तक वे पता नहीं क्या किए क्या नहीं किए। लेकिन कार्य चल रहा है, तो इससे मैं समझ रहा हूँ कि किसी प्रकार का रुकावट नहीं हुआ है। SDO साहब के पास गए कि सर हमको तुरंत चाहिए, अविलंब चाहिए रुकावट का आदेश, क्योंकि थाना मांग रहा है। तो थाना मांग रहा है, तो यहाँ SDO साहब बोले कि अभी हम कागज़ पढ़ेंगे तब। उतना दिन से केस का फैसला चल रहा है, अभी तक पढ़े नहीं। वो फिर बोले कि हम फ़ोन से सूचना कर देते हैं। फ़ोन से वे थाना प्रभारी पिपरा को फ़ोन किए, मेरे सामने कहा कि अवलेश मिथलेश को कार्य करने से रोका जाए। वो जा कर के रोकने गए तो उनको बोलता है कि हमको सर से बात हो गई है। ऐसा थाना वालों ने बोला। ये बात कल दूसरे दिन हमने उनको फिर ये बोला कि तो सर ये ऐसा बात बोल रहे हैं कि हमको सर से बात हो गई। ये बात बता दीजिए कि ये बात आपको थाना वाले ने ऐसा बात बोला है? हाँ, थाने वाले ने ऐसा बोला कि हमको सर से बात हो गई है। और उसके बाद फिर हम SDO साहब के पास दूसरे दिन जाते हैं, तो वे कहते हैं कि हमको तबीयत खराब है, बाद में ले लीजिएगा। हम फ़ोन फिर कर रहे हैं, फिर मेरे सामने फ़ोन किए, वो नहीं थाना प्रभारी उठाया, कहीं कि बाद में हमको फिर फ़ोन करेगा। अब अभी तक तो वो कार्य चल रहा है, अब मैं उनके पास जाना छोड़ दिया हूँ। गाइस, मैंने आपको पहले वाली भी वीडियो में बताया था कि पुलिस को जब वहाँ से SDO से कॉल गया था, तो पुलिस को कि हाँ काम रुकवाने के लिए, अवलेश मिथलेश जो भी काम कर रहे हैं प्लॉट पे, उस काम को रोकने के लिए हम लोग पुलिस थाना से बात किए। तो पुलिस थाना बोलता है कि मैंने मिथलेश को कॉल किया था, लेकिन उसने बोला कि मेरा SDO साहब से बात हो गया है। ऐसा इनको पापा जी को बताया था कि SDO साहब से मेरा बात हो गया है। उसके बाद वो काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर अगले दिन गए, तो अगले दिन जाने के बाद पापा जी बोले कि हमको अगले दिन, मतलब संडे था, उसके अगले दिन मंडे को गया कि हमको लिखित में दे दीजिए। तो कहते हैं कि मेरा तबीयत बिगड़ गया है। और उनके पापा जी के सामने कॉल भी किया। कॉल थाना का बिजी था, नहीं उठाया। तो उन्होंने बोला कि SDO साहब ने बोला कि दोबारा कॉल आएगा या फिर मैं दोबारा करूंगा। पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन काम तो अभी तक चल रहा है। इसका मतलब तो पता नहीं क्या बात हुआ, आप समझ जाइए उससे। और गाइस, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था। मैंने RTI के थ्रू शशि नंदन का पूरा हिस्ट्री निकाला था, जहां पे वो जॉब करता है, क्या करता है, उसका पूरा मैंने हिस्ट्री निकलवाया था। तो उसके जो सर्विस बुक पे पूनम देवी का नाम है। पूनम देवी मतलब उसकी सेकंड वाइफ। मेरी बुआ का तो नाम ही नहीं है। ये देखिए, उनसे हमने मांगा था। ये RTI के थ्रू आया हुआ है, के थ्रू मांगा था। मेरी माँ मांगी थी, तो वो जो है से कि भेजे हैं कि उन नॉमिनी पे मैं दिखा दूंगा, दूसरी पत्नी पूनम देवी का नाम है। मैं आपको गाइस स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ये कब आया था मेरे पास? 8/9/2022 को ये मेरे पास आया था। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आलोक मैं कहना है कि श्री नंदन प्रसाद से संबंधित अध्यक्षतारी कार्यालय में उपलब्ध कागजात के आधार पर उनके नॉमिनी का नाम श्रीमती पूनम देवी अंकित है। जब पूनम देवी का नाम उसके सर्विस बुक पे है, तो शशि प्रभा कुमारी आपकी वाइफ कैसे हो गई? आप किस हक से आप जमीन का रजिस्ट्री कर दिए? मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखाऊंगा गाइस, आप देखिए। ये देखिए, विक्रम विधानसभा का वोटर लिस्ट है। ये बैगमा बूथ नंबर 162 का है और विधानसभा क्षेत्र 191। इसमें फर्स्ट पेज नहीं था। हाँ, इसमें देखिए नंबर बता दीजिए।
524 है। 524 में देखिए पूनम देवी वो पति मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे, मैं पति स्क्रीन पे दिखा शशिनंदन दूंगा गाइस। प्रसाद। ये मैंने लाइक सर्टिफाइड कॉपी नकल खाने से निकाला है। वहाँ नहीं देखी गाइज। मैं आपको ये स्क्रीन पे फोटो दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें पूनम देवी, पति का नाम शशिनंदन प्रसाद, गृह संख्या 13, उम्र 48। ये मैंने वोटर लिस्ट निकलवाया था वहां का, तो उसमें उसकी वाइफ, सेकंड वाली वाइफ का नाम वोटर लिस्ट में है। इसमें शशिनंदन के हैं। वो छोड़िए, उसको कोई दिक्कत नहीं। और गाइज मैं आपको स्क्रीन पे प्लॉट का फोटोज कुछ दिखा रहा हूँ और कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। एक सेकंड। गाइज आप अभी जो फोटोज देख रहे हैं उसमें देखिए ताड़ का पेड़ लगा हुआ है और पूरा जो प्लॉट है वो ग्रीन ग्रास उसमें पूरा जमा हुआ है। तो वो मेरा प्लॉट है, 5 कट्ठे का प्लॉट है। और उसके बाद जो इस साइड में आपको दिख रहा होगा, मतलब इस साइड का मेरा कहने का मतलब राइट साइड में आप देख रहे हो, तो राइट साइड में वो है अभिलेष और मिथिलेश का अपना प्लॉट 5 कट्ठा, उसका भी 5 कट्ठा है, इधर मेरा भी 5 कट्ठा है। ठीक है, दोनों 296 का एक बांट है। हाँ, मतलब 296 नंबर में, मतलब जो प्लॉट नंबर 296 उसमें हाफ हाफ है। हाफ मतलब 5 कट्ठा मेरा है, 5 कट्ठा उसका है। और गाइस उसके बाद वो आदमी क्या किया, मतलब एक तार का पेड़ अच्छा से बड़ा भी नहीं हुआ था, उसको काट के गिरा दिया है। आपको फोटोज में दिख रहा होगा। ठीक है, गिरा दिया और रात में जेसीबी से गिरा दिया। और आपको और मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद गाइस वो देखिए साइड साइड से ना केपी बीम डाल दिया है और बीच में मिट्टी जमीन से निकाल कर उस मिट्टी को वहां पे बराबर किया है। अब पता नहीं कुछ बनाने के लिए केपी बीम डाल दिया है। 144 लगा हुआ है, फिर भी 144 से पहले डाला था ना, 144 से पहले डाला था गाइस, लेकिन केपी बीम डाल दिया है। और पूरा मिट्टी वहां से निकाल के, और मिट्टी निकालना है कब, जब 144 का फैसला हुआ नहीं है। 144 चल रहा है लेकिन फैसला भी पूरा सुनाया नहीं गया है। उसके बाद भी वो मिट्टी निकाला है, ऊपर से मिट्टी निकाल के जमीन को लेवल किया है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और साइड में बाउंड्री उठाने के लिए ईंटा भी गिरा रखा है। और गाइस मैं आपको दिखा रहा हूं जो अभी का तत्काल का जो वहां पे काम चल रहा है, आज का मैं बता रहा हूं। 30 दिसंबर 2022 का मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूं, आप देखिए। उसमें आपको दिख रहा होगा कि साइड साइड से ईंटा पूरा उठा रखा है। और देखिए वहां पे बालू भी गिरा हुआ है और एक छोटा सा एक रूम बनाया है जो कि करकट का है, रूम बनाया है। तो गाइस मेरा कहना यह है कि जब आप 144 का फैसला हुआ ही नहीं है तो आप किस हक से काम कर रहे हो। तो गाइस आपसे बस एक ही विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जितना ज्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना हमारे लिए और हमारे जैसे लोग जिसके साथ भी ऐसा घटना घट रहा है उनके लिए भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो प्लीज गाइस आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, सीनियर एसपी साहब के पास गए आवेदन देने के लिए, तो वहाँ भी मेरे ही तरह के लोग आए हुए थे जिनको यही दुख था। उनका भी यही दुख था कि उनके मकान को दानापुर के साइड के आए थे कि उनका भी मकान तोड़ दिया गया और उस मकान पर वे एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे। वे भी डेली बाय डेली का फोटो खींच करके एसपी साहब को दिखा रहे थे और कह रहे थे कि थाना प्रभारी वहाँ उसके बोले कि आप क्यों नहीं अपने साइट पर आते हैं। तो बोला कि वो दबंग आदमी है, वो हमको मारने की धमकी देता है, तो मैं किस प्रकार से वहाँ जाकर खेत को मैं अगोरूं, मैं अपने ज़मीन को अगोरूं, मार खाऊं। तो ये सब गाइस बिहार में ऐसा बहुत सारा केस चल रहा है और इसलिए मैं बोलता हूं कि कुछ लोगों की वजह से बिहार बदनाम है। यह आपको भी पता चल रहा होगा, कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो रखा है पूरा बिहार। एक बार मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आप लोग को सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। और जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग शायद, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो शायद हम लोग को मेरे हक में फैसला हो सकता है।